हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो भी नीट के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो और थोड़ा उसके अंदर कुछ जेई के भी क्वेश्चन आने वाले नीट लेवल के, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। राइट, तो ये आपका जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है नीट का, हम लोगों ने 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। क्योंकि देखो, जो पहला पार्ट है दैट इज कूलम्स लॉ। नीट में जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए ना, बहुत ही थोड़े से डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर नीट क्वेश्चंस। ये कूलम्स लॉ के क्वेश्चन डिफिकल्ट है एज वेल एज लेंदी भी है, उसको टाइम लगने वाला है सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो सेक्शन के भी जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन कैसे है, लेंदी है, डिफिकल्ट है। बट उसके बाद जो है गॉस लॉ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पोटेंशियल, ये सारे सेक्शन के क्वेश्चन जो ईजी है। यही 2 सेक्शन है जो कि क्वेश्चन टफ है, मतलब डायरेक्टली जो जेई मेंस के अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे ना, इरोडो में से क्वेश्चन जो थे, वो सारे क्वेश्चन कहाँ पे पूछे गए, नीट में। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 3-4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो पहला पार्ट के अंदर हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कूलम्स लॉ के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एट अ डिस्टेंस आर exert a force F on each other, right? तो there are 2 charges of equal magnitude। चलो सॉल्व करते हैं। तो F का वैल्यू क्या आएगा, देखो अगर आपके पास 2 चार्ज, एक चार्ज Q1, एक चार्ज है Q2, ये Q है, ये वाला Q है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है वो कितना है, KQ² डिवाइडेड बाय R²। इफ द चार्जेस आर हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, तो देखो क्या किया, ये दोनों चार्ज का वैल्यू हाफ किया, ये Q/2 है, ये Q/2 है, डिस्टेंस को क्या किया उसने, 2R किया। तो जो फोर्स है, फोर्स कितना आ जाएगा, दैट विल बी Q1 इंटू Q2, मतलब ये Q²/4 होगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 4R का स्क्वायर, उसका स्क्वायर होने वाला है। तो जो F' है वो क्या आ जाएगा, देखो KQ² डिवाइडेड बाय R² इंटू 1/16। अभी ये KQ²/R² मतलब क्या है, F है, तो F' का वैल्यू क्या आ जाएगा, F/16। F/16 मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस D। Q1 Q2 वैक्यूम में है, डिस्टेंस D पे है, एंड फोर्स एक्टिंग देम इज F। राइट, तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस D है, कहाँ पे रखा है, वैक्यूम में, मतलब उसका K का वैल्यू कितना होता है, अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1, दैट इज एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 1 है। तो F का वैल्यू कितना आएगा इसके लिए, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, तो 1 है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। उसके बाद बोला है कि इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, तो अभी हमारे पास एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन देम द फोर्स विल बी, तो F' इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R कितना 4, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो देखो ये 1/4 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो जो अंदर बचेगा वो क्या है, फोर्स का वैल्यू है। तो F' का वैल्यू क्या आएगा, F/4 मतलब 0.25 F आएगा। राइट, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आप लोग इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, फोर्स का वैल्यू घटने वाला है। राइट, चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन 2 स्मॉल स्फीयर्स विथ अ कांस्टेंट चार्ज इन एयर एंड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज। तो ये क्वेश्चन है, इसके पहले वाला क्वेश्चन लगभग सेम ही है। क्या पूछा है, देखो देर आर 2 स्मॉल स्फीयर हैविंग कांस्टेंट चार्ज Q1 Q2 मान लो एयर में रखे, तो एयर में रखने के बाद उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। एंड उसको अगर हम लोगों ने मीडियम के अंदर रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ये आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो ये F' का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/K, और ये F होगा। पूछा है क्या उसने, एयर डिवाइडेड बाय मीडियम पूछा है, तो एयर डिवाइडेड बाय मीडियम मतलब क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। डायरेक्टली तुम लोग ये फॉर्मूला को भी याद रख सकते हो कि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन अ गिवन
मीडियम। ऐसे ही याद रखना के को। के देखो दो डेफिनेशन है, एक है एफ एयर और एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम, एंड के का और एक डेफिनेशन है दैट इज एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। एंड के का और एक सिंबल है दैट इज एप्सिलॉन आर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अभी जो जितने भी हम लोग स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ना, वो मैंने ऐड किए नीट के क्वेश्चन नहीं हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो एक बार कूलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के अंदर, इसलिए क्वेश्चन ऐड किए गए। एक 8 या 9 नंबर के बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे आपको। क्या दिया है देखो, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। कितना दिया है, ये Q1 है, मान लो ये Q2 है, एंड Q1 है, ये वाला Q2 है। Q1 का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड Q2 का वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर -6, रिपेल ईच अदर बाय ए फोर्स ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो ये बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस F मान लो। अभी क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन का फोर्स कितना है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये देखो ये जो F है, F कितना दिया है आपको 6 इंटू 10 टू द पावर -3, बाद में K कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा ये K को ऐसे ही रखो, मे बी वो आगे जाके कैंसिल हो सकता है क्योंकि हमें रेशियो निकालना है फाइनली। Q1 कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -6, 8 इंटू 10 टू द पावर -6, मतलब ये 3 इंटू 8 10 टू द पावर -12 आएगा। आर स्क्वायर को ऐसे ही रखो, तो देखो ये 3 इंटू कितना होगा 2 6 होगा, 2 इंटू 4 8 होगा। तो ये जो आपका आर स्क्वेयर बाई के है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -9 आ जाएगा, राइट। ये पहला केस। दूसरा केस में क्या बोला है, इफ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज। तो देखो Q1 Q2 के पास अभी एडिशनल चार्ज दे दिया -6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो जो Q1 होगा अभी उसका वैल्यू क्या होगा, पहले कितना था Q1 3 था, अभी -6 ऐड किया मतलब -3 इंटू 10 टू द पावर 6 होगा। एंड Q2 क्या है 8 था पहले, अभी -6 है मतलब 8 - 6 कितना 2 इंटू 10 टू द पावर, एक मिनट यहाँ पे कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक है, 10 टू द पावर -6 होना चाहिए, हाँ -6 है। अभी देखो यहाँ पर Q1 Q2 पहले क्या था, सेम थे, पॉजिटिव थे। अभी Q1 Q2 क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो कैसा फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन वाला। मतलब ये रिपल्सिव ऑप्शन सी तो नहीं आएगा यहाँ पर, ये पॉइंट पता चला। अभी ये एफ डैश निकालते, कितना आएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अभी उसने डिस्टेंस के ऊपर कुछ कमेंट नहीं किया, मतलब आर का वैल्यू सेम ही मान के चलना। तो देखो के बाय ए के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, Q1 Q1 कितना है आपके पास, वो है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6। अच्छा के बाय आर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है के डिवाइडेड बाय के इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -12। तो के कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 6, तो ये होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -12 -9 प्लस 9 होगा तो -3 होगा। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, वो भी कैसा, अट्रैक्टिव। अरे दो ऑप्शन है क्या, नहीं एक ही ऑप्शन है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन अट्रैक्टिव है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। आगे समझ में, चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, Fg एंड Fe रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिस्पेक्टिवली बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, दोनों के ऊपर चार्ज कितना Q1 Q2, ये E है। बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना दिया R कितना है 10 सेंटीमीटर। अभी ये इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास भी क्या है, दोनों का सेम है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। उसका वैल्यू क्या होता है Gm1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो ये G का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। अभी ये 2 बार है इसीलिए इसका स्क्वेयर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -1 मीटर।
तो 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -11 -31 का स्क्वायर -62 और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2, राइट। अभी ये सॉल्व करना पड़ेगा। 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 दैट इज इक्वल टू 552 अप्रॉक्स इंटू 10 टू द पावर, ये क्या होगा -62 + 2 -60 -60 -11 -71। बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ये तो। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं अभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वेयर। एक बार चेक करना डेटा, क्योंकि मैं भी ऐसा हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। K क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 एंड Q2 क्या है, दोनों के ऊपर का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर एंड ये 10 टू द पावर -2 R का स्क्वायर। तो ये क्या होगा 9 इंटू 1.6 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 मतलब ये आएगा 23 इंटू 10 टू द पावर 9। ये 19 का डबल कितना होगा 38 एंड ये +2, तो ये 9 टू कितना 11, तो 23 इंटू 10 टू द पावर 38 माइनस 9 कितना होगा 27 एंड 27 -27 +2 -25। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका रेशियो ले लो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिवाइड बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या है 552 इंटू 10 टू द पावर -71। इलेक्ट्रोस्टैटिक है 23 इंटू 10 टू द पावर -25। तो 552 डिवाइडेड बाय 25 इज 22 अप्रॉक्स इंटू 10 टू द पावर, ये क्या है -71 + 25, ये आएगा -46, राइट। तो -46 मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कंडीशन क्या होता है, रूल क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला, कि किसी भी नंबर को a इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। a का वैल्यू <5 और > 0.5 होता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 2.2 है, तो उसको हम लोग 22 है, उसको हम लोग 2.2 के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 टू द पावर -45 आएगा। तो 10 टू द पावर -45 मतलब ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। अगेन देखो ये वाला क्वेश्चन कैसा है, लेंदी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेंदी क्वेश्चन। नेक्स्ट, an electron is moving around the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर एक सर्कुलर ऑर्बिट दिया है ऐसे, यहाँ पे कौन आराम से प्रोटॉन बैठा है यहाँ पे जिसके ऊपर चार्ज E है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो एफ ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा KE²/R²। ये क्या मिला हमें यहाँ पर, मैग्नीट्यूड मिला, राइट। ये सिर्फ मैंने इसी फॉर्म, ये जो ऑप्शन दिए ना उसकी वजह से मैंने ये वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये मैग्नीट्यूड कितना मिला KE²/R²। अभी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन में हर जगह पर कौन है, आर कैप, आर वेक्टर, सब ऐसा ही है। तो आर क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, देखो ये है आर वेक्टर का डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, रेडियली इनवर्ड। तो रेडियस वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोग इसको मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू KE²/R² इज मैग्नीट्यूड एंड आर कैप इज द डायरेक्शन, राइट। अभी ये जो आर कैप है, आर कैप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो इसको यहाँ पे पुट करो, बेसिक डेफिनेशन है वो यूनिट वेक्टर का। तो KE²/R², आर कैप क्या है, आर वेक्टर बाय आर है, तो ये आ जाएगा। अच्छा ये यहाँ पर माइनस साइन भी भूल गया मैं, यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा। तो फाइनली बचा क्या, -KE²/R³ आर वेक्टर। तो KE²/R³ आर वेक्टर मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, Q एंड Q-Q।
तो आपके पास एक कैपिटल क्यू चार्ज था, उसको आप लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक चार्ज हो गया क्यू का और एक चार्ज हो गया क्यू माइनस क्यू का। हालांकि दोनों का नेट एडिशन कितना आएगा, कैपिटल क्यू ही आने वाला है। इफ द कूलम्ब रिपल्शन बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड इज टू बी मैक्सिमम, तो फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो बोलो क्यू बाई क्यू का वैल्यू कितना आएगा। चलो लेट दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय आर, तो ये दोनों के बीच का जो फोर्स आएगा वो फोर्स क्या आएगा, के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, राइट। तो उसने बोला है कि फोर्स मैक्सिमम है, तो अगर फोर्स आपका मैक्सिमम हो रहा है, इसका मीनिंग है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो देखो ये जो फोर्स है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, के क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर लिख सकता हूँ ना। उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, कैसे आएगा, देखो के बाय आर स्क्वेयर तो कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, बचा कौन, डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू जीरो। अभी ये क्यू क्यू का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, क्यू तो बाहर आ गया, अच्छा के बाय आर स्क्वेयर बाहर है, उसका तो हालांकि कुछ काम ही नहीं है, क्यू एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू कितना होगा 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू स्क्वेयर कितना होगा 2q इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो अभी देखो ये के बाय आर स्क्वेयर राइट में चला गया तो 0 होगा, तो q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू क्या आएगा 2q आएगा, एंड q डिवाइडेड बाय q का वैल्यू कितना 2, मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। तो जब रेशो q बाई क्यू इज इक्वल टू 2 होगा, फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, राइट। चलो अभी ये तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है नीट 2019 का क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। नीट 2019, हाँ, 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting them between is F। तो देखो आपके पास दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू एक है माइनस क्यू, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर मान लो, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और वो कितना आएगा, के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर होगा, राइट। कोई डाउट यहाँ पर। अभी उसने बोला इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, तो देखो आपके पास जो Q था ये माइनस क्यू है, ये Q में से हम लोगों ने कितना 25% चार्ज ट्रांसफ़र किया, मतलब कितना Q का 1/4 पार्ट दैट इज़ Q बाई 4 ट्रांसफ़र किया। तो अभी Q में से Q बाई 4 चला गया तो बचा कितना 3Q बाई 4, राइट। चलो इसको ऐसे लिखता हूँ मैं और सिंपल तरीके से, देखो प्लस क्यू में से Q बाई 4 चला गया एंड माइनस क्यू में Q बाई 4 आके ऐड हो गया, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 3Q बाई 4 और ये क्या आ जाएगा माइनस 3Q बाई 4। तो अभी आपके पास दो चार्ज है, एक 3Q बाई 4 एंड एक है माइनस 3Q बाई 4 सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, के ये होगा 9Q स्क्वेयर बाई 16 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो ये होगा 9/16 के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, एंड के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर हमारे पास क्या है, एफ है, तो एफ डैश का वैल्यू क्या आएगा 9/16 एफ, 9/16 एफ, मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, PMT 2010 का क्वेश्चन है, प्री एग्जाम का। There are two positive ions each carrying a charge Q are separated by distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electron missing from each ion will be. तो number of electron निकालना है, तो देखो number of electron का जब भी क्वेश्चन आता है ना तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ करना ही होता है। तो देखो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर होता है। अभी दो पॉजिटिव आयन है तो जिनके पास का चार्ज क्या है सेम है, तो F इज इक्वल टू के को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे,
Q1 Q2 क्या है देखो, k स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर है, तो ये जो Q स्क्वेयर होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ आर स्क्वेयर। एंड Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आएगा एन ई का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ आर स्क्वेयर, राइट। तो ये क्या होगा, एन इज इक्वल टू ई को राइट साइड लेके आओ, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ई स्क्वेयर, ये आपका आंसर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ आर स्क्वेयर, आर मतलब डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ई स्क्वेयर, ऐसे रूट वाले दो ही ऑप्शन है और उसमें से करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। तो याद रखो इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कहीं पर भी क्वेश्चन दिखाई दिया तो क्वेश्चन किसका होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का होगा। ओके, ये भी क्वेश्चन ये जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन करोगे ना तो आपका कूलम्स लॉ भी यहाँ पर कवर हो जाएगा, एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी कुछ पॉइंट कवर हो गए, एज वेल एज कंडक्शन जो चार्जिंग मेथड है ये भी कवर होने वाला है। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। चलो फिर सॉल्व करते हैं। बोला क्या है, देर आर टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी कैरी इक्वल चार्ज, they are separated by a distance much larger than their diameters। तो उसने बोला है कि डायमीटर को इग्नोर करो और चार्ज को पॉइंट चार्ज मान लेना, इवन दो इट इज अ स्फीयर, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ। तो देखो आपके पास दो स्फीयर है, स्फीयर ए स्फीयर बी, ये स्फीयर ए स्फीयर बी, दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, सेम है। इसके ऊपर मैं मान लेता हूँ चार्ज है क्यू, एक मिनट, हाँ इसके ऊपर चार्ज है क्यू, इसके ऊपर भी चार्ज क्या है, क्यू है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा ना, वो फोर्स कितना आएगा अभी, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा। कंसिडर करो बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर सी इज अनचार्ज, राइट। अभी कौन आ गया, ए एंड बी के साथ अभी सी भी पिक्चर में आ गया। सी इज फर्स्ट टच टू ए, तो देखो हमारे पास स्फीयर ए है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, बाद में हमारे पास स्फीयर सी आ गया जो अनचार्ज है, राइट। अनचार्ज मतलब इसके ऊपर का इनिशियल चार्ज कितना है, 0 है। ये पहला पॉइंट समझ लो। अभी ये दोनों को टच किया एंड दोनों को अलग रखा हम लोगों ने, तो ये फाइनल ये आपका चार्ज स्फीयर ए स्फीयर बी दोनों को टच करने के बाद क्या होगा, देखो देखो दोनों, एक आपके पास स्फीयर है जो चार्ज है, एक स्फीयर है अनचार्ज है, दोनों को टच करोगे तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। हालांकि क्वेश्चन में उसने आइडेंटिकल स्फीयर दिया है तो हमें पोटेंशियल का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिकल मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। तो देखो इनिशियल टोटल इनिशियल चार्ज कितना है, Q + 0, तो फाइनल भी चार्ज क्या होगा, Q ही होगा, राइट। तो अगर फाइनल चार्ज Q है मतलब A के पास चार्ज चला जाएगा Q/2, B के पास C के पास चार्ज चला जाएगा Q/2, राइट। तो टच करके निकालोगे तो ड्यू टू कंडक्शन चार्ज फ्लो होगा एंड इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो A के ऊपर Q/2 है, B के ऊपर C के ऊपर Q/2 है। देन पहले देखो स्फीयर C इज फर्स्ट टच टू A एंड देन टू B। अभी क्या है, ये स्फीयर C को हम लोग B के साथ टच कर रहे हैं, तो ये देखो B है, B के पास पहले कितना चार्ज है, Q, एंड अभी आपके पास C स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज कितना है, Q/2 है। अभी ये दोनों को टच कर रहे हैं एंड बाद में रिमूव कर रहे हैं, तो अभी B एंड C के ऊपर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक के ऊपर चार्ज ज़्यादा चार्ज है, एक के ऊपर कम चार्ज है, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो इनिशियल ये जो टोटल चार्ज है इनिशियल वो कितना है, Q + Q/2 इज इक्वल टू कितना है, ये होगा 3Q/2। तो ये 3Q/2 मतलब वो क्या होगा, फाइनल चार्ज होगा दोनों का मिला के। तो एज बोथ आर आइडेंटिकल उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, तो 3Q/2 को दो पार्ट में मतलब 3Q/4 एंड 3Q/4, राइट। एज अ रिजल्ट द फोर्स बिटवीन A एंड B वुड बी, तो A के बीच का जो चार्ज है वो कितना है, Q/2 है। B के ऊपर का जो चार्ज है वो कितना है, 3Q/4 है। तो अभी देखो फाइनली ये आपका A है एंड यहाँ पर B है,
ए के ऊपर चार्ज है Q/2, बी के ऊपर चार्ज है 3Q/4। तो जो फोर्स आएगा वो क्या होगा कि Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये होगा 3/8 एंड ये Q² मतलब क्या, F है, तो F डैश इज इक्वल टू 3F/8 होगा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। तो देखो कितने सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए आप लोगों के। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 11। अगेन सेम वैसा ही क्वेश्चन है। Two identical conducting sphere with negligible volume have 2.1 nanocoulomb and 0.1 nanocoulomb। तो दो स्फीयर है A एंड B मान लो, इसके ऊपर का चार्ज 2.1 नैनोकुलम है, इसके ऊपर -0.1 नैनोकुलम। They are brought into contact and separated by distance 0.5 meter. The electrostatic force acting between them, the sphere is। तो ये दोनों को हम लोग कांटेक्ट में लेके आ गए एंड बाद में सेपरेट कर रहे हैं। तो स्फीयर ए स्फीयर बी, तो सिर्फ क्या होगा, दोनों कांटेक्ट में जब आ रहे तो दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है चेंज हो जाएगा। तो चार्ज निकालने तो सबसे पहले क्या करो, इनिशियल चार्ज निकालो। इनिशियल चार्ज कितना है, 2.1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 2 नैनोकुलम है। एंड इतना ही क्या होगा आपका फाइनल चार्ज, एज बोथ आर आइडेंटिकल स्फीयर। तो जो 2 नैनोकुलम है वो इक्वली डिवाइड होगा। अच्छा, आइडेंटिकल स्फीयर नहीं दिए तो क्या होगा, तो आपको फिर पोटेंशियल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा चार्ज निकालने के लिए। तो यहाँ पर चला गया 1 नैनोकुलम, यहाँ पर चला गया 1 नैनोकुलम। तो द फोर्स ऑफ ये कौन सा फोर्स आएगा, रिपल्शन आएगा यहाँ पर। रिपल्शन क्या होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 क्या, वो Q स्क्वेयर आएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो 1 इंटू 10 टू द पावर -9 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5 मीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वेयर। तो ये होगा 9 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 18 यानी -2 ऊपर जाएगा तो +2। तो ये 9/25 कितना आता है रे, 9/25 है 0.36 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 18 -9 +2 -7। तो ये आ जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर -9। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 36। सही है ना, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन क्या दिया है देखो अभी यहाँ पर। 3 charges plus Q are placed respectively at a distance 0, d/2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus Q placed at x is equal to 0 is 0, then value of Q will be, right? तो क्या आएगा देखो, क्या दिया गया है, एक लाइन चलो ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि ये पूरा एक्स एक्सिस का ही डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। तो कैसे आएगा, देर आर 3 चार्जेस प्लस Q। तो यहाँ पर एक है प्लस Q, थोड़ा छोटा बना, ये प्लस Q है, यहाँ पर एक है Q है, यहाँ पर एक है प्लस Q है। आर एट अ डिस्टेंस 0, d/2 and d from the origin. If net force experienced by charge placed at x is equal to 0. ओके, तो इसके ऊपर का जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है। तो बोलो Q का वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे Q का वैल्यू प्लस आएगा माइनस, ये भी अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखेंगे Q का वैल्यू प्लस आएगा माइनस आएगा, बाद में उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे। देखो ये जिसको नाम देते हैं हम लोग, चलो ये वाला चार्ज है आपका Q1, ये वाला चार्ज है Q2। तो जो आपका Q2 फोर्स अप्लाई करेगा जो चार्ज ओरिजिन पे है, उसका फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। तो ये रिपल्सिव फोर्स मतलब ये इधर लगेगा, दैट इज F2, राइट। अभी अगर प्लस Q के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो प्लस Q के ऊपर राइट साइड में फोर्स लगना चाहिए। तो Q1 अगर प्लस Q के ऊपर राइट साइड में फोर्स लग रहा है मतलब वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब अगर Q के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो छोटा Q, Q1 के ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए,
नेगेटिव, तो ये Q का वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव। मतलब ऑप्शन बी एंड सी तो यहाँ से चले ही गए। ओके, तो देखो ये जो प्लस Q ओरिजिन पे है, इसके ऊपर इधर F1 लग रहा है, यानी इधर क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। इधर F2 है और इधर क्या है, F1 है। तो हमें पता है कि F1 एंड F2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले F2 निकालो, क्या है K। F2 मतलब Q2 ने Q के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया, तो K 2 बार K हो गया। चलो निकाल देते हैं उसको। Q इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, D का स्क्वायर। एंड F1 कितना है, Q1 ने अप्लाई किया हुआ फोर्स, Q इंटू Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, D बाई 2 का स्क्वायर। एक K तो चला गया, Q भी चला गया। इधर क्या आएगा, Q बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू छोटा Q बाई डी स्क्वायर बाई 4। तो डी स्क्वायर चला गया, तो बोला क्या है, Q का वैल्यू कितना, वो क्या है Q बाई 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q कितना मिला, Q बाई 4। एंड पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, तो माइनस Q बाई 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने, सबसे पहले देखा कि उसका नेचर कैसा आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन नंबर 13। Two charges each equal to Q are kept at a x is equal to minus a and x is equal to plus a। ओके, तो माइनस ए पे एंड प्लस ए पे हम लोगों ने क्या किया है, दो चार्जेस को प्लेस किया। तो मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, ये है आपका x इज इक्वल टू माइनस ए, ये है आपका x इज इक्वल टू प्लस ए, ये है x इज इक्वल टू 0। A particle of mass m and charge q naught is equal to q by 2 is placed at the origin। ओके, यहाँ पर q है, यहाँ पर q है, origin पे क्या है, q naught है, वो q by 2 है। If charge q naught is given a small displacement in y direction, the net force acting on the particle is proportional to। अभी ये q naught को हम लोगों ने डिस्प्लेस किया y डिस्टेंस, सही, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पे। तो अभी इसके ऊपर क्या करो, दो चार्ज आपके पास, चलो ये Q1 है, Q2 है, ये दोनों की वजह से सबसे पहले फोर्स निकालो। तो Q1 क्या करेगा, Q0 को रिपेल करेगा, तो ये Q0 चला जाएगा, देखो इधर, ये F1 फोर्स मान लो। Q2 भी फोर्स लगाएगा, तो ये रिपेल करेगा Q2, तो ये जाएगा इधर, तो ये आ गया आपका फोर्स, F2 आ गया, राइट। एज Q1 Q2 सेम दिया है एंड Q0 के ऊपर फोर्स लगा रहे, तो F1 F2 का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ। तो जो F1 इज इक्वल टू F2 है, वो कितना आ जाएगा, Q0 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस Q1 एंड Q0 के बीच का डिस्टेंस। तो देखो वो जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, उस ट्रायंगल का बेस कितना है A, हाइट कितना है Y, तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड उसका स्क्वायर होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, राइट। ओके, उसके बाद नेट फोर्स निकालना है। तो देखो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, चलो डायग्राम अलग से बनाता हूँ। इधर फोर्स लग रहा है एफ, इधर फोर्स लग रहा है एफ, हालांकि दोनों सेम है इसलिए मैंने एफ लिया। बाद में हमें पता है कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो अभी क्या करो, इसको रिजॉल्व करो, तो ये इधर आएगा एफ कॉस थीटा और ये इधर आएगा एफ साइन थीटा। ये वाले फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो इधर आएगा एफ कॉस थीटा और इधर आएगा एफ साइन थीटा। तो देखो ये जो एक्स कंपोनेंट है वो कैंसिल हो रहे, तो बचा कौन सा, सिर्फ वाई कंपोनेंट, वो क्या आएगा 2f साइन थीटा। तो 2f, f कितना है, k q नॉट बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड साइन थीटा। अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखो साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट अपॉन, ये आएगा y अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का पावर 1/2। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेफ्ट साइड, एफ नेट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 2k q नॉट डिवाइडेड बाय, देखो नीचे क्या है ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का पावर 3/2 आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में y है। हमें सिर्फ बताना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है,
y है माइनस वाई है, 1/y है माइनस 1/y, और उसने ये दिया है कि y a के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपका डिनोमीटर है ना, डिनोमीटर की जगह पे 2k क्यूब क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को वी कैन रिप्लेस बाय ए स्क्वेयर, क्योंकि y बहुत छोटा है ना। तो देखो आपके इक्वेशन में सिर्फ क्या बचा फिर, तो आपके इक्वेशन में एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बचा। y मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। इतना तो बताना था हमें, राइट। चलो आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्या करना है यहाँ पर, अगर जेई का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, तो सिंपल स्टेप्स याद रखो, ज़्यादा डिटेल में अगर समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना। नहीं तो सॉल्व करते टाइम मेरे से भी गलती हो सकती है, बट स्टेप याद रखना कैसे सॉल्व करना है, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, और चार्ज क्यू इज प्लेस एट अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वेयर। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, नीट में सीईटी में भी आने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो आपको एक स्क्वेयर दिया है, अपोजिट कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा है हम लोगों ने, एंड चार्ज क्यू प्लेस एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स, क्यू छोटा क्यू यहाँ पे रखा है। इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन क्यू इज 0, तो देखो ये मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो क्यू बाई क्यू रेशियो पूछा है, तो सिंपल क्या करो आप लोग, ये Q1 है, ये Q2 मान लो, ये Q3 मान लो, ये Q1 Q2 Q3 की वजह से Q के ऊपर फोर्स निकालो पहले। तो देखो Q1 क्या होगा, Q1 फोर्स कैसे अप्लाई करेगा, रिपल्सिव, तो ये इधर करेगा, ये F1। Q2 भी रिपल्सिव करेगा, ये है आपका F2, एंड Q3 भी इधर करेगा, ये है आपका F3, राइट। एक मिनट, थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाए, ये है आपका यहाँ पर F3, राइट, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अब उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ये जो आपका F1 आएगा, देखो F1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, F1 विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अगर ये स्क्वायर का साइड मैंने r माना, उसने दिया है कि कुछ r माना, तो ये कितना आएगा, √2r, एंड √2r का स्क्वायर कितना, 2r स्क्वायर होगा। एंड देखो ये F2 एंड F3 का वैल्यू तो सेम आने वाला है, वो कितना आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, r का स्क्वायर, राइट। तो अगर मैंने इसको f माना तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 2f, राइट। थोड़ा इजी हो इसलिए f एंड 2f माना। डायग्राम बनाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, आपका F3 है, इधर क्या लग रहा है, आपका F2 है, एंड ये जो F1 है ना, F1 को क्या करो तुम लोग, रिजॉल्व करके ले लो। अभी ये एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, 45। तो F1 को रिजॉल्व करता हो तो इधर आएगा F1 cos 45, मतलब F1 बाय √2, एंड इधर क्या आएगा, F2 प्लस F1 बाय √2 आएगा। मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटर्न एज F3 प्लस F1 बाय √2 I कैप प्लस F2 प्लस F1 बाय √2 J कैप, राइट। अभी हमें पता है कि नेट फोर्स का वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब उसका x कंपोनेंट भी 0 होगा एंड y कंपोनेंट भी 0 होगा। तो वी कैन राइट एज F नेट इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, Fx क्या होगा, 0, एंड Fx क्या है आपके पास, F3 प्लस F1 बाय √2 है। अच्छा, F3 का वैल्यू कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय √2 है। F1 कितना है आपके पास, के क्यू मतलब के क्यू, नहीं एक मिनट, हाँ यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी शायद मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में। ये F एंड 2F नहीं मान सकते हम लोग, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। वहाँ पर के दोनों कैपिटल क्यू है और नीचे के क्यू एंड क्यू है, तो गलती हो गया। हाँ, अभी आ जाओ यहाँ पर, ये क्या आएगा, के क्यू स्क्वेयर बाय आर, क्या था ये, √2r स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ पे देखो के का वैल्यू कैंसिल होगा, राइट साइड जाएगा ना, ये आर स्क्वेयर कैंसिल होगा, ये चला गया। बाद में बचा क्या, ये एक क्यू भी चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक क्यू छोटा क्यू यहाँ पर बचा, प्लस कैपिटल क्यू बाय √2 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग है क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय √2, नहीं और एक 2 भी है ना यहाँ पर, 2√2 माइनस 2√2। अरे बाप रे, ऐसा कोई आंसर है क्या,
माइनस क्यू बाई 2√2। अच्छा रेशो पूछा है क्या क्यू बाई क्यू का? तो देखो बड़ा क्यू बाई छोटा क्यू रेशो पूछा है, तो बड़ा क्यू बाई छोटा क्यू इज इक्वल टू माइनस 2√2 आएगा। एंड ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, माइनस 2√2। ऐसा ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। अभी इसी में आपको ना स्क्वायर वाला पूछा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ट्रायंगल का पूछा जा सकता है, 3-4 चार्ज एक लाइन पे रखे उसका पूछा जा सकता है, राइट, विच कम्स अंडर सुपरपोजिशन, राइट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन अभी ये वाला क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद वाला भी लगभग सेम है। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, इसका आंसर शायद 20 आता है ये वाले क्वेश्चन का, राइट। तुम लोग ट्राई करना, इसके बाद वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। हाँ ये इसका डायग्राम एक्सप्लेन करूँ क्या मैं थोड़ा सा? चलो डायग्राम बता देता हूँ। 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 10 mg, 10 मिलीग्राम है तो उसको प्रॉपर किलोग्राम में कन्वर्ट करना। नीट वाले लोग थोड़ा इसमें वीक होते हैं। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय थ्रेड 0.5 मीटर लॉन्ग। तो एक इधर एक स्फीयर है, एक इधर एक स्फीयर है ऐसे। इस थ्रेड का लेंथ 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर। इसका मास m है, इसका मास m है। They are equally charged and repel each other with a distance is 0.20 मीटर। बस आपको क्या करना है, ये जो आपका मास है इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है उसका नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो सारे फोर्स वहाँ पे शो करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, टेंशन, सबको इक्वेट करना। इक्वेट करने के बाद समझ आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर 20 है, 20। हाँ चलो अभी ये वाला क्वेश्चन हमारा नीट का लास्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब्स लॉ का। नीट 2013 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है देखो, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे आर डैश होना चाहिए। 2 pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by string of equal length, equal charge and equal length है। The equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls will be। तो आपको ये r डैश का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ r, राइट। चलो फिर निकालते हैं, अच्छे से सॉल्व करेंगे डिटेल में, सब लोग अच्छे से देखना ये पेंडुलम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपके पास देखो ये रिजिड सरफेस है, यहाँ पर एक पेंडुलम है एंड यहाँ पर एक पेंडुलम है, राइट। बाद में क्या है, यहाँ पर एक बॉल कनेक्ट किया, आइडेंटिकल बॉल है, इसका मास m है मान लो, इसका मास m है, इसका लेंथ l है मान लो, इसका लेंथ l है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है तो r मान लेता हूँ मैं। और ये वाला, ये जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर होगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है। अच्छा इसका ऊपर का चार्ज q मान लो, इसके ऊपर का चार्ज क्या है? q है। अभी क्या होगा देखो, किसी भी एक बॉल के ऊपर शो करो कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट वाला बॉल है देखो, उसके ऊपर ग्रेविटी तो अपना काम करेगा, कितना काम करेगा? mg। उसके बाद टेंशन भी अपना काम करने वाला, टेंशन इज अ स्ट्रिंग फोर्स विच एक्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये अपना टेंशन है देखो। उसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगेगा, तो वो इधर लगेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो कितना आएगा? kq²/r² आएगा, राइट। तो सिमिलरली आप लोग राइट वाले बॉब के लिए भी डायग्राम बना सकते हो, राइट, बट लेफ्ट से ही हमें आंसर मिलेगा तो राइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाला बॉब है उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। एंड ये अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉब कितना? 0 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे फोर्स को रिजॉल्व करके लेना पड़ेगा। तो ये एंगल थीटा आएगा। तो जब मैं रिजॉल्व करता हूँ तो देखो इधर क्या बनेगा? t sin थीटा, एंड इधर क्या होगा? t cos थीटा। उसके साथ साथ इधर क्या आ जाएगा? kq²/r² आएगा। एंड इधर क्या आ जाएगा? ये होगा आपका mg होगा, फोर्स mg होगा, राइट। तो चलो फिर x में फोर्स कितना है? t sin थीटा इज इक्वल टू kq²/r² है। एंड t cos थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर? वो है mg है।
ये दोनों को डिवाइड करो तो टी टी कैंसिल होगा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम जी आर स्क्वेयर आ जाएगा, राइट। तो ये हुआ आपका इक्वेशन, राइट। चलो इक्वेशन के बाद ये डायग्राम अभी रब करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। तो फाइनली मुझे tan थीटा का एक जनरल वैल्यू मिला, वो क्या है, देखो किसी भी पेंडुलम के लिए tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम जी आर स्क्वेयर आएगा। हालांकि ये फॉर्मूला किसी भी पेंडुलम के लिए, दो पेंडुलम के लिए वैलिड है जिनका मास सेम है एंड चार्ज भी सेम है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर है। तो ये फार्मूला ब्लाइंडली आप लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, इतना डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी जो दो डायग्राम है आपके पास, पहला डायग्राम एंड ये दूसरा डायग्राम। तो पहला डायग्राम में देखो ये थीटा इधर ऐसे होगा, तो फर्स्ट डायग्राम के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ, बोलो tan थीटा क्या आएगा फर्स्ट डायग्राम में, tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है, r/2, एडजेसेंट क्या है, y इज इक्वल टू, ये होगा के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम जी, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस तो आ रहे हैं, राइट। उसके बाद जो आपका सेकंड है, सेकंड के लिए ये वाला थीटा होगा, तो ये थीटा का वैल्यू tan थीटा कितना आएगा, देखो अपोजिट, अपोजिट कितना है r'/2 है, एडजेसेंट कितना है y/2 है, और ये क्या आएगा के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये क्या होगा एम जी r' का स्क्वेयर होगा, राइट। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे 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 सॉल्व करें, ये 2 तो कैंसिल होगा, करते हैं ये r' बाय y, और ये r' इधर आ जाएगा तो r' क्यूब होगा, राइट साइड पे क्या बचा के क्यू स्क्वेयर बाई एम जी, एंड ये लेफ्ट साइड का इक्वेशन भी सॉल्व करो, r/2y, r स्क्वेयर इधर आएगा तो r क्यूब होगा, और ये क्या आएगा के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम जी। अभी ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, सेम होगा, r3/2y इज इक्वल टू r'3/y, y चला गया, इसका मीनिंग है r' इज इक्वल टू r3/2 है। तो अगर हम लोग इसका क्यूब रूट ले ले तो क्या आएगा r/3/2। तो आंसर है r/3/2 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, देखो, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 विच वाज आस्क्ड इन नीट 2013। तो देखो लगभग जितने भी नीट के क्वेश्चंस हैं ना आपके, नीट के मान लो AIPMT के, PMT के, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। अगेन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना एंड फोकस ऑन किसके ऊपर, बेसिक फार्मूला। देखो जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ एक ही फार्मूला का यूज़ था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। उसके बाद नीट में भी ऐसे 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए कि चार्ज ट्रांसफ़र की जो चार्जिंग मेथड है उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। उसके बाद सुपर पोजिशन के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन मिला था कि एक एक्स एक्सिस पे क्यू प्लेस की है, तो बोलो नेट फोर्स 0 है तो क्यू वो चार्ज का वैल्यू कितना होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा और 1-2 क्वेश्चन है, वो तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। मैं क्या करता, और उसको टाइम भी लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो उससे अच्छा है कि अननेसली वीडियो बढ़ाने से अच्छा है वो जो 2 क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन पहले से अपलोड करके रखे मैंने यूट्यूब पे, उसका लिंक देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो लिंक पे जाके वो 2 क्वेश्चन कंपलसरी देख लेना, समझे ना समझे वो अलग बात है, बट एटलीस्ट एक बार देख लो तो तुम्हें कुलम्स लॉ का डिफ़िकल्टी लेवल समझ में आएगा नीट के अंदर, राइट। तो इसका टेंशन मत लो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो स्टिक टू द बेसिक, राइट। हर बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए ज़रूरी थोड़ी है, तो स्टिक टू द बेसिक, जो भी बेसिक है वो अच्छे से याद रख लेना, राइट। बस करते फिर आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।